रुको, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? बार बार 11-11 दिखना, 222, 333, 444, इतना कि अब डर लगने लगा है, क्योंकि ये सिर्फ घड़ी में नहीं दिखते, ये हर जगह दिखने लगते हैं। और सबसे अजीब बात, ये नंबर्स अक्सर तब दिखते हैं जब आप मेंटली टूट रहे होते हैं या जिंदगी में कोई बड़ा चेंज आने वाला होता है। तो सवाल है, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर यूनिवर्स आपको वार्निंग दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, या आपकी रियलिटी बदलने वाली है? आज आप जानेंगे क्यों कुछ लोगों को ये साइंस दिखाई देते हैं और क्यों ज्यादातर लोग इन्हें देखकर भी इग्नोर कर देते हैं। अब यहां सबसे डरावनी बात सुनिए, यूनिवर्स हर इंसान को साइंस भेजता है, लेकिन ये नंबर्स सिर्फ वही लोग नोटिस करते हैं जो किसी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में होते हैं। यानी या तो आपकी जिंदगी बदलने वाली है या आपकी कॉन्शियसनेस। और आज आप जानेंगे कि 11-11, 222, 333 जैसे नंबर्स आखिर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये कोइंसिडेंस नहीं, एक हिडन मैसेज है। वैदिक कनेक्शन। हमने नंबर्स को सिर्फ मैथ्स तक सीमित कर दिया, लेकिन एंशियंट इंडिया में अंक सिर्फ गिनती नहीं थे, उन्हें ऊर्जा माना जाता था। इसीलिए हमारे यहां अंक विद्या का जन्म हुआ। हर नंबर का एक वाइब्रेशन माना गया, एक कॉन्शियसनेस। पाइथागोरस, जिन्हें दुनिया महान मैथमेटिशियन मानती है, वो भी नंबर्स को डिवाइन लैंग्वेज कहते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान पूर्व के सेजेस से सीखा था। हमारे मंदिरों की सीढ़ियां, मंत्रों की रिपीटिशंस, 108 बीट्स की माला, सब नंबर्स पर आधारित है, क्योंकि नंबर्स एनर्जी को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब सोचिए, अगर पूरा ब्रह्मांड फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, तो क्या यूनिवर्स नंबर्स के जरिए कम्युनिकेट नहीं कर सकता? कर सकता है, और शायद वो अभी भी कर रहा है। बस ज्यादातर लोग साइंस देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें महसूस कर लेते हैं, और वही लोग धीरे धीरे स्पिरिचुअली अवेकन होने लगते हैं। मीनिंग ऑफ एंजल नंबर्स। 000, इन्फिनिट बिगिनिंग। अगर आपको 000 दिख रहा है, तो समझिए यूनिवर्स आपकी जिंदगी को रीसेट कर रहा है। ये एंडिंग नहीं, एक ब्लैंक कैनवस है। पुरानी एनर्जी खत्म हो रही है, नई पॉसिबिलिटीज जन्म ले रही हैं। ये नंबर कहता है, डरिए मत, शुरुआत फिर से की जा सकती है। 111 मैनिफेस्टेशन पोर्टल। 11:11 या 111, ये सिर्फ एक नंबर नहीं माना जाता, इसे यूनिवर्स का वेकअप सिग्नल कहा जाता है। ध्यान से नोटिस करना, ये नंबर अक्सर तब दिखाई देता है जब आप किसी चीज को लेकर इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, कभी एक्साइटमेंट में, कभी पेन में, कभी किसी ड्रीम को डेस्परेटली मैनिफेस्ट करते समय, क्योंकि 111 आपकी थॉट्स को एम्पलीफाई करता है। यानी उस समय आप जो बार बार सोच रहे होते हैं, वही एनर्जी यूनिवर्स तक सबसे तेजी से पहुंच रही होती है। इसलिए जब भी 111 दिखे, अपने माइंड को तुरंत चेक कीजिए, क्या आप फियर में हैं या फेथ में? क्योंकि यूनिवर्स उस पल ना और हां में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ आपकी डोमिनेंट एनर्जी को पकड़ता है। अगर आप लगातार कमी सोचेंगे तो कमी अट्रैक्ट होगी, अगर अबंडेंस महसूस करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज खुलने लगेंगी। इसीलिए कई स्पिरिचुअल टीचर्स कहते हैं, 11:11 दिखे तो तुरंत अपनी विश नहीं, अपनी वाइब्रेशन बदलो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोचने से नहीं, फील करने से होता है। और शायद 111 आपको यही याद दिलाने आता है कि आपकी रियलिटी पहले माइंड में बनती है, फिर दुनिया में। 222 बैलेंस और पेशेंस। 222 अक्सर तब दिखाई देता है जब अंदर केओस चल रहा हो, जब आप जल्दी रिजल्ट चाहते हो लेकिन जिंदगी चुप हो जाए, जब आपको लगे मैं इतना एफर्ट कर रहा हूं फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा। और सच कहें तो यही वो मोमेंट होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन 222 एक रिएश्योरेंस है। ये कहता है, जो चीजें अभी दिखाई नहीं दे रही वो भी क्वाइटली अनफोल्ड हो रही हैं। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर महीनों ग्रो करता है, लेकिन ऊपर से कुछ नजर नहीं आता। फिर एक दिन
वही बीज पेड़ बनकर बाहर आता है। 222 वही इनविजिबल ग्रोथ का साइन है। ये नंबर आपको स्लो होने के लिए कहता है, ट्रस्ट करने के लिए, बैलेंस में लौटने के लिए, क्योंकि हर चीज फोर्स से नहीं मिलती, कुछ चीजें सही टाइमिंग से मिलती हैं। और शायद यूनिवर्स अभी आपकी स्टोरी लिख रहा है, बस आपने आखिरी पेज जल्दी पढ़ने की कोशिश शुरू कर दी है। 333 डिवाइन प्रोटेक्शन। अगर 333 बार बार दिख रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में इसे डिवाइन गाइडेंस का संकेत माना गया है। ये वो फेज होता है जब इंसान अंदर से बदलना शुरू करता है। अचानक आपको लोगों की एनर्जी महसूस होने लगती है, फेक वाइब्स समझ आने लगती हैं और इंट्यूशन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। 333 कहता है, आप अकेले नहीं हैं। भले ही दुनिया आपको ना समझे, लेकिन कोई हायर फोर्स आपको सही दिशा में पुश कर रही है। कई बार लाइफ में सब कुछ टूटता हुआ लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही टूटना जरूरी था। 333 उसी हिडन प्रोटेक्शन का संकेत है। ये आपको याद दिलाता है कि हर डिले पनिशमेंट नहीं होता, कुछ डिलेज प्रोटेक्शन भी होते हैं। इसलिए जब 333 दिखे तो बाहर कम, अपने अंदर ज्यादा सुनिए, क्योंकि आपकी सोल अब पहले से ज्यादा जागरूक हो रही है। 444 स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। 444 का मतलब है आप सुरक्षित हैं। ये नंबर अक्सर तब दिखाई देता है जब जिंदगी अनस्टेबल महसूस हो रही हो, जब फ्यूचर अनक्लियर हो, जब एंजाइटी बढ़ रही हो, जब आपको लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है और तभी अचानक 444 सामने आ जाए, जैसे यूनिवर्स क्वाइटली कह रहा हो, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। कुछ लोग इसे गार्डियन एंजल्स का संकेत मानते हैं, तो कुछ इसे एंसेस्टर्स की प्रोटेक्टिव एनर्जी कहते हैं। लेकिन मैसेज एक ही होता है, आप अकेले नहीं हैं। 444 ग्राउंडिंग एनर्जी है। ये आपको याद दिलाता है कि स्टॉर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पेड़ तभी टिकता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों। इसलिए जब ये नंबर दिखे तो बाहर भागना बंद कीजिए और खुद को इमोशनली स्टेबल बनाइए, क्योंकि प्रोटेक्शन सिर्फ ऊपर से नहीं आती, कई बार अंदर की स्ट्रेंथ भी प्रोटेक्शन बन जाती है। 555 बिग चेंज इज कमिंग। 555 कभी आराम के समय नहीं आता। ये तब आता है जब जिंदगी आपको अगले लेवल पर ले जाने वाली होती है। और सच कहें तो हर बड़ा बदलाव पहले केओस जैसा ही लगता है। नई जॉब, नई सिटी, रिलेशनशिप का खत्म होना या अचानक माइंडसेट बदल जाना। 555 कहता है, पुरानी जिंदगी अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि इंसान चेंज से नहीं, अनसर्टेनिटी से डरता है। लेकिन सोचिए, अगर कैटरपिलर अपने कोकून को पकड़कर बैठा रहे तो वो कभी बटरफ्लाई नहीं बन पाएगा। इसीलिए 555 ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है। यूनिवर्स आपको पनिश नहीं कर रहा, वो आपको इवॉल्व कर रहा है। और शायद जो चीज अभी टूटती हुई लग रही है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बने। 666 रिटर्न टू इनर पीस। 666 को दुनिया ने डर का सिंबल बना दिया, लेकिन स्पिरिचुअली इसका मतलब कुछ और है। ये नंबर तब आता है जब इंसान बाहरी दुनिया में इतना खो जाता है कि खुद से डिस्कनेक्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, कंपैरिजन, मनी प्रेशर, ओवरथिंकिंग, और धीरे धीरे माइंड एक मशीन बन जाता है। 666 उसी समय रिमाइंडर बनकर आता है। ये कहता है, थोड़ा रुकिए, आपने बाहर की दुनिया को इंप्रूव करते करते अंदर की शांति खो दी है। ये नंबर आपको मेडिटेशन, साइलेंस और सेल्फ कनेक्शन की तरफ वापस बुलाता है, क्योंकि असली अबंडेंस सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। अगर अंदर पीस नहीं है तो बाहर की सारी अचीवमेंट्स भी खाली लगती हैं। और शायद 666 आपको डराने नहीं, जगाने आया है। 777 स्पिरिचुअल अवेकनिंग। 777 रेयर है, लेकिन जब ये बार बार दिखने लगे तो समझिए कुछ गहरा बदल रहा है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का संकेत माना जाता है। अचानक आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। डीप बातें शैलो कॉन्वर्सेशन से ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती हैं और धीरे धीरे फेक दुनिया से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं।
क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही होती है। 777 कहता है अब आप सिर्फ फिजिकल दुनिया से नहीं, एनर्जी से भी कनेक्ट होने लगे हैं। कई बार इस फेज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो बदल गए हैं, लेकिन सच ये है वो पहली बार खुद को सच में जान रहे होते हैं। आपका इंट्यूशन शार्प होने लगता है, आप लोगों की इंटेंशंस फील करने लगते हैं और अंदर से आंसर्स आने शुरू हो जाते हैं। 777 रिमाइंडर है कि आपकी सोल अब सो नहीं रही, वो जाग रही है। 888 अबंडेंस इज अराइविंग। 888 अबंडेंस का नंबर है, लेकिन अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं होता। कभी अपॉर्चुनिटीज, कभी रिस्पेक्ट, कभी पीस, कभी सही लोग। ये नंबर तब आता है जब आपकी मेहनत और आपकी एनर्जी फाइनली अलाइन होने लगती है। शायद आपने बहुत समय स्ट्रगल किया हो, बहुत बार फेलियर देखा हो, लेकिन 888 कहता है अब रिवॉर्ड्स करीब हैं। यूनिवर्स हमेशा एनर्जी रिटर्न करता है। जो वाइब्रेशन आप लगातार देते हैं वही मल्टीप्लाई होकर वापस आती है। अगर आपने डिसिप्लिन दिया है तो रिजल्ट्स आएंगे, अगर आपने पेशेंस दिया है तो ग्रोथ आएगी। 888 उसी रिटर्न साइकिल का संकेत है। ये नंबर आपको याद दिलाता है कि देर हो सकती है, लेकिन सही एनर्जी कभी वेस्ट नहीं जाती। 999 कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। 999 मतलब एक चैप्टर खत्म हो रहा है, और एंडिंग्स हमेशा आसान नहीं होती। कभी कोई रिश्ता खत्म होता है, कभी पुरानी आदतें छूटती हैं, कभी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगती है, और उस समय इंसान डर जाता है क्योंकि उसे लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन 999 डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांजिशन का संकेत है। यूनिवर्स खाली जगह बिना वजह नहीं बनाता। नई शुरुआत के लिए पुरानी एनर्जी को खत्म होना पड़ता है। जैसे सूरज डूबे बिना नई सुबह नहीं आती, वैसे ही पुराना चैप्टर बंद हुए बिना नई जिंदगी शुरू नहीं होती। 999 कहता है छोड़ दीजिए। जो चीज आपकी सोल के साथ अलाइन नहीं है उसे पकड़कर रखना सिर्फ दर्द बढ़ाएगा, क्योंकि कभी कभी एंडिंग ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। 3 स्टेप फॉर्मूला। अब सवाल यह है, जब अगली बार ये नंबर्स दिखें तो करना क्या है? सिर्फ एक्साइटेड होकर स्क्रीनशॉट लेना काफी नहीं है। यूनिवर्स साइंस देता है, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ता है। स्टेप 1, एक्नॉलेज। जब भी कोई रिपीटिंग नंबर दिखे 1 सेकंड रुकिए, डीप ब्रेथ लीजिए और धीरे से कहिए थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला अवेकनिंग पॉइंट है। स्टेप 2, रिफ्लेक्ट। उस पल अपने थॉट्स नोटिस कीजिए। आप क्या सोच रहे थे? किस चीज को लेकर डर या एक्साइटमेंट था? कई बार नंबर वही आंसर होता है जिस क्वेश्चन को आपने वर्ड्स में पूछा भी नहीं होता। स्टेप 3, एक्ट। अब छोटा सा एक्शन लीजिए। अगर 111 दिखा तो अपना विजन लिखिए। अगर 222 दिखा तो पैनिक छोड़कर ट्रस्ट कीजिए। अगर 555 दिखा तो आने वाले बदलाव से भागिए मत, क्योंकि साइंस डायरेक्शन देते हैं, लेकिन डेस्टिनी एक्शन से बनती है। स्पिरिचुअल सधाना। सच तो यह है, यूनिवर्स हर इंसान से बात करता है, लेकिन हर इंसान सुन नहीं पाता, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा नॉइज से भरा रहता है। फियर, स्ट्रेस, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, और उसी नॉइज में यूनिवर्स की सटल वॉइस दब जाती है। इसीलिए एंशिएंट इंडिया में ध्यान को इतना महत्व दिया गया। जब माइंड शांत होता है तभी साइंस क्लियर दिखाई देते हैं। और इसी कॉन्शियसनेस को डीपन करने के लिए मैंने एक 21 डेज अंतर ध्यान साधना प्रैक्टिस तैयार की है, जिसमें भगवत गीता की विजडम, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को कंबाइन किया गया है, ताकि आप सिर्फ साइंस देखें नहीं बल्कि उन्हें समझ भी सकें। क्योंकि शायद 11:11 सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि यूनिवर्स का वो नॉक है जो आपकी सोल को जगाने आया है। और याद रखिए, जब सोल तैयार होती है तभी साइंस दिखाई देने शुरू होते हैं।